बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कभी हमने ठहर कर यह सोचा है कि नामदान में दिए गए 5 शब्द साधक के भीतर इतनी शक्ति क्यों जगाते हैं? क्यों उनका स्मरण करते ही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और आत्मा भीतर के प्रकाश की ओर खींच जाती है? यही रहस्य संत मत की दृष्टि से समझने योग्य है। बहुत से साधक इस बात को जानना चाहते हैं कि यह 5 शब्द क्यों दिए जाते हैं और इनके भीतर ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है जो मन और चेतना दोनों को बदल देती है। अनुभवी साधक भी इस इच्छा में होते हैं कि इन शब्दों की गहराई उनके भीतर और खुलती जाए, क्योंकि इन्हीं से आत्मा को स्थिरता मिलती है और यही भीतर की यात्रा का पहला सहारा बनते हैं। यहीं से एक और गहरा सत्य सामने आता है। नाम वास्तव में है क्या और इसे परमात्मा का जीवित स्वरूप क्यों कहा गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, नामो उपजे नामो बिन से, अर्थात सृष्टि का जन्म नाम से हुआ है और उसका आधार भी नाम ही है। जब यही नाम देहधारी सद्गुरु साधक को सौंपते हैं तो वे केवल कुछ अक्षर नहीं देते, वे उस दिव्य ध्वनि का संकेत देते हैं जो भीतर निरंतर गूंज रही है, जिसे संत अनहत शब्द कहते हैं। यहां मन को थोड़ा शांत करके समझना होता है। सद्गुरु जब नाम देते हैं तो वह कोई औपचारिकता नहीं होती। उस क्षण सद्गुरु की कृपा साधक की सूरत को सीधे उसी ध्वनि से जोड़ देती है जो भीतर से उसे बुला रही होती है। संतजन स्वयं उस ध्वनि में स्थिर होकर जीते हैं। इसलिए जब वे नाम देते हैं तो ज्ञान नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा सौंपते हैं जो साधक के भीतर छिपा मार्ग खोलना शुरू कर देती है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना सब सुना, नाम बिना क्या जीव। नाम के 5 शब्द साधना की रीढ़ बन जाते हैं। जब साधक प्रेम और ध्यान से उनका सुमिरन करता है तो मन शांत होने लगता है। ध्यान तीसरे तिल पर टिकता है और आत्मा धीरे धीरे उस अनहद नाद की ओर मुड़ती है जहां से भीतर की यात्रा का आरंभ होता है। आज संसार के हर कोने में मनुष्य शांति, मौन, प्रेम और स्थिरता खोज रहा है और यही नाम का मार्ग है जो भाषा, देश और संस्कार से परे हर आत्मा को उसके भीतर बसे दिव्य स्रोत तक ले जाता है। यही खोज साधक को भीतर की ओर मुड़ने पर मजबूर करती है। जब कोई पहली बार नामदान के अर्थ को सुनता है तो उसके भीतर एक नई प्यास उठती है यह जानने की कि इन 5 शब्दों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो जीवन का रुख मोड़ देती है। भीतर कोई दरवाजा खुलने लगता है और साधक धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता है जहां प्रकाश, शांति और प्रेम अपने आप उतरते हैं। इस बिंदु पर अक्सर लोग सोचते हैं कि 5 शब्द केवल जपने के लिए दिए गए अक्षर हैं, जबकि उनका स्वरूप इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है, जिनसे सूरत को जोड़ने की बात कही जाती है। वे कोई साधारण अक्षर नहीं, उनमें एक ऐसी जीवित ध्वनि की ऊर्जा छिपी है जिसे पढ़कर या सुनकर नहीं जाना जा सकता, जिसका अनुभव केवल भीतर उतरकर ही होता है। यही वह दिव्य ध्वनि है जिसने संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया है और जो आज भी हर श्वास, हर धड़कन और हर चेतना की तह में लगातार कार्यरत है। गुरु नानक साहिब ने इसी सत्य को प्रकट किया। यह धरती, यह आकाश, सूर्य, चंद्रमा और अनगिनत लोक उस एक शब्द की ध्वनि पर टिके हुए हैं। यह कोई अतीत की कथा नहीं, यह उसी क्षण, इसी सांस में सक्रिय एक जीवित प्रवाह है। साधक को इसे समझने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही वह अपने शरीर मन की भीतरी परतों में उतरना शुरू करता है, उसे अनुभव होता है कि उसकी पूरी अस्तित्व शक्ति उसी शब्द के ऊपर टिकी है। उसके बिना जीवन का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इस सत्य को पकड़ते ही मन थोड़ी देर को ठहर जाता है। यह हिस्सा अत्यंत गूढ़ है। संसार के अनेक आध्यात्मिक मार्ग इसी एक ध्वनि का वर्णन अलग अलग नामों में करते आए हैं। कहीं इसे नाद कहा गया, कहीं अमृत रस, कहीं हुक्म, कहीं दिव्य स्वर। नाम भले भिन्न हो, लेकिन संकेत एक ही है। वह धड़कन हर जीव के भीतर समान रूप से गूंजायमान है। जब साधक इसका पहला आभास पाता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी खोज बाहर नहीं थी। वही खजाना प्रारंभ से भीतर छिपा हुआ था। उसी को पकड़कर आत्मा अपनी वास्तविक यात्रा शुरू करती है। संतों ने जिस दिव्य ध्वनि का वर्णन किया है, उसे अलग अलग परंपराओं ने अलग नामों से पुकारा। कहीं दिव्य शक्ति कहा गया, कहीं हुक्म, कहीं कलमा। शब्द चाहे जो हो, संकेत एक ही है।
वह जीवनदायनीय धड़कन हर इंसान के भीतर समान रूप से गूंज रही है, सृष्टि में व्याप्त है और उसी के सहारे सांस, चेतना और अस्तित्व टिके हुए हैं। इसी कारण 5 शब्दों के जाप और शब्द से सूरत के जुड़ाव की महत्ता समझना आवश्यक हो जाता है। यही वह आधार है जिसके सहारे आत्मा भीतर की असली यात्रा में आगे बढ़ती है। सद्गुरु जब नामदान में 5 शब्द सौंपते हैं तो बाहर से वे साधारण अक्षर लग सकते हैं, पर उनकी शक्ति अक्षरों में नहीं बल्कि उस अनाहत ध्वनि में छिपी होती है जो भीतर निरंतर बज रही है। वर्णात्मक शब्द तो केवल संकेत हैं। उनका उद्देश्य साधक के मन में उस दिव्य ध्वनि की स्मृति जगाना है। जैसे जैसे साधक प्रेम और ध्यान से उनका जप करता है, भीतर की ध्वनि पहचान में आने लगती है। यह हिस्सा बेहद सूक्ष्म है क्योंकि असल संबंध उन्हीं धनात्मक शब्दों से जुड़ता है जिन्हें ना पढ़ा जा सकता है, ना लिखा जा सकता है, जिन्हें केवल साधना में सुना जाता है, अनुभव में जाना जाता है। इसीलिए संतजन कहते हैं कि सच्चा नाम वही है जो भीतर अनाहत लोकों में गूंज रहा है। वही 5 शब्द साधक के भीतर 5 अलग धाराओं की तरह प्रकट होते हैं, कभी अमृत जैसे, कभी स्फटिक की शीतलता जैसे, कभी निर्मल जलधारा की सरगम जैसे। यह अनुभव केवल अंदर उतरकर ही जाना जा सकता है। बाहरी नाम को बताने की मर्यादा इसलिए है कि साधक दिखावे, चर्चा और बहस में ना उलझे। जिस वास्तविक नाम की बात की जाती है वह तो एक ही ध्वनि है, आदि से हर जीव में उपस्थित और साधना के क्षण में स्वयं को प्रकट करने वाली। संतों ने जिस ओंकार, सतनाम, कर्ता और पूरक की महिमा कही है वह कोई बाहर सुनाई देने वाली आवाज नहीं बल्कि वही जीवित दिव्य ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से अब तक निरंतर धड़क रही है। इसी ध्वनि से जगत की रचना हुई और उसी की शक्ति से यह संसार संचालित हो रहा है। सद्गुरु जब वर्णात्मक शब्द देते हैं तो वे केवल संकेत होते हैं, पर इन संकेतों में इतनी क्षमता होती है कि साधक जैसे ही प्रेम से उनका जप करता है, भीतर छिपी अनाहत ध्वनि धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे कोई बच्चा आ से अनार पढ़ता है और उसके मन में अनार का स्वरूप, उसका स्वाद, उसका रंग जीवित हो उठता है। वर्ण केवल एक संकेत है, असली अनुभव उससे आगे है। 5 शब्द भी मन में तस्वीर नहीं बल्कि एक सूक्ष्म स्मरण जगाते हैं जिससे गुरु का ध्यान भीतर की ओर मोड़ देता है और साधक की चेतना में दिव्यता की तरंग उठने लगती है। संतों ने इन्हें इसलिए दिया ताकि इनके सहारे भीतर का अनाहत शब्द जागृत हो सके, क्योंकि वही हमारी वास्तविक यात्रा का द्वार है। यही सद्गुरु की करुणा का सबसे बड़ा उपहार है। शब्द की इस महिमा को समझने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। स्वामी जी महाराज समझाते थे कि शब्द ना तो पूजा से मिलता है, ना पाठ से, ना तीर्थ स्नान से, वह केवल अनुभूति से मिलता है। जब तक साधक अपने भीतर उस अनाहत नाद को नहीं सुन लेता तब तक मुक्ति का मार्ग खुलता ही नहीं। वही ध्वनि आत्मा को जगाती है, वही उसे उसके स्रोत से जोड़ती है और वही असली आध्यात्मिक जीवन का स्वाद देती है। यहाँ एक और बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कहीं बाहर से नाम सुनकर मान लेते हैं कि अब सब मिल गया है, पर बाहरी सुनना कोई लाभ नहीं देता। असली नाम वही है जो सद्गुरु की कृपा से मिले, क्योंकि उसी में जागृति की शक्ति होती है। बिना गुरु की शक्ति के नाम वैसा ही है जैसे गोली जिसे बंदूक में रखा ही ना गया हो, अलग से कोई असर नहीं करती। पर जब वही शब्द सद्गुरु के हाथ से मिलता है तो साधक के भीतर वर्षों पुराने आवरण हटने लगते हैं और अनुभूति का प्रथम द्वार खुलता है। इसीलिए संतजन कहते हैं कि जिनके पास नाम दान की अमूल्य निधि होती है उनकी वाणी में एक विशेष तेज होता है। गुरु अमरदास जी स्पष्ट कहते हैं कि जन्म मरण के दुख, अज्ञान का अंधकार और मन का बोझ, यह सब केवल नाम की कमाई से मिटते हैं। जब साधक भीतर उस ध्वनि को पकड़ लेता है तो जीवन का अंधेरा स्वतः हटने लगता है और आत्मा अपने मूल घर की ओर चल पड़ती है। ग्रंथ पढ़ लेना, तपस्या कर लेना, सरोवर में स्नान कर लेना या जटाएं रख लेना, यह सब अपने आप में गलत नहीं है, पर इनसे परिवर्तन केवल शरीर तक आता है, आत्मा तक नहीं पहुंचता। समय भी लगता है, श्रम भी लगता है, पर वह जागृति नहीं उठती जो नाम की कमाई से उठती है। नाम की कमाई का अर्थ है कि उठते बैठते, चलते फिरते ध्यान और भजन में हर क्षण भीतर
उस शब्द को सुनने का अभ्यास, उसे महसूस करना और उसके साथ प्रेम से जुड़े रहना। यह अभ्यास किसी कठोर प्रयास से नहीं, प्रेम और श्रद्धा से हृदय में उतरता है और वहीं टिकता है। इस सत्य को समझाने के लिए गुरु नानक साहिब एक सुंदर उदाहरण देते हैं। आत्मा देह से ऐसे मोह करती है जैसे तोता अपने पिंजरे से। जब तक पिंजरा घर लगता है, उड़ान असंभव है, पर जैसे ही मोह टूटता है, वही परिंदा मुक्त आकाश का स्वामी बन जाता है। आत्मा भी तभी उड़ती है जब देह का मोह ढीला पड़े और वह शब्द से जुड़ जाए। तभी भीतर का विशाल आकाश खुलता है। स्वामी जी महाराज इसी को समझाते हुए कहते हैं, घर में घर गुरु दिखलावे। यह देह ही वह घर है जिसमें गुरु का प्रकाश छिपा है। परमात्मा बाहर नहीं मिलता, वह आंखों के पीछे, हृदय के भीतर, चेतना की गहराई में पहले से विद्यमान है। वही अनाहत शब्द मार्ग दिखाता है, बंधनों को काटता है और भीतर की परतें खोलता है। जब सद्गुरु सही शक्ति और प्रेम के साथ नाम सौंपते हैं, तब उसकी असल महिमा जागती है। साधक ध्यान में उतरता है, भजन में डूबता है, अभ्यास में स्थिर होता है और तब धीरे धीरे समझ आता है कि अनुभव बाहर नहीं, भीतर के नाद और प्रकाश में है। जागृति का आरंभ वहीं से होता है और वहीं नामदान का वास्तविक अर्थ खुलता है कि यह केवल अक्षर नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो साधक को भीतर की ओर खींच लेती है। 5 नाम भी केवल बोलने के लिए दिए गए शब्द नहीं हैं। वे भीतर अनाहत सारंग की ध्वनियां जगाने वाले दिव्य माध्यम हैं। कभी वे अमृत जैसे उतरते हैं, कभी स्फटिक जैसी शीतलता लाते हैं, कभी निर्मल जलधारा की भांति बहते हैं और इन्हीं के सहारे आत्मा अपनी वास्तविक यात्रा पर बढ़ने लगती है। 5 शब्दों को प्रेम से जपना, स्मरण करना और अभ्यास में उतारना, यही नाम दान का वास्तविक अर्थ है और इसी में उसका सर्वोच्च महत्व है। जब यह शब्द हृदय में बसने लगते हैं, तो यह केवल जप नहीं रहता, यह आत्मा और परमात्मा के बीच एक जीवित सेतु बन जाता है। इसी से भीतर की यात्रा स्थिर होती है और साधक अपनी असली दिशा पकड़ने लगता है। सद्गुरु मनुष्य देह इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वे स्वयं शब्द स्वरूप होकर आते हैं। उनका उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, भटकी हुई आत्माओं को उनके सच्चे घर परमपिता परमात्मा तक पहुंचाना। जब वे किसी साधक को नाम सौंपते हैं, तो केवल अक्षर नहीं देते, वे उस आत्मा को उसके मूल धाम तक पहुंचाने का वचन देते हैं। उसी क्षण से साधक का मार्गदर्शन आरंभ हो जाता है, चाहे अनुभव तुरंत आए या धीरे धीरे, पर सद्गुरु का नूरी स्वरूप साधक के साथ चलने लगता है। सद्गुरु के भीतर अनंत आध्यात्मिक शक्तियों का समुद्र होता है, पर उनका व्यवहार इतनी नम्रता और सेवा भाव से भरा होता है कि साधारण मनुष्य भी उनके निकट बैठकर सहजता महसूस करता है। चाहे वे इस भौतिक संसार में हो या ऊंचे लोकों में, उनका हर कदम शिष्यों की उन्नति, भलाई और जागृति के लिए होता है। उनका प्रेम इतना गहरा है कि इसका कोई तुलनात्मक उदाहरण संसार में मिलना कठिन है। सद्गुरु बार बार याद दिलाते हैं कि सृष्टि के आरंभ से आज तक सभी संतों की शिक्षा एक ही धारा में बहती आई है, क्योंकि मार्ग एक ही है जिसे परमात्मा ने स्वयं निर्धारित किया है। परमात्मा एक है, जीव भी उसी के अंश हैं, इसलिए उससे मिलन का साधन भी एक ही हो सकता है। ईसा मसीह हो, महात्मा बुद्ध हो, लाओ त्सु हो, गुरु नानक देव जी हो, मौलाना रूम हो, सभी ने भीतर की ध्वनि, भीतर की रोशनी और भीतर के जीवित शब्द की ही महिमा कही है। यही कारण है कि देहधारी सद्गुरु का होना अनिवार्य है। मृत ग्रंथ मार्ग दिखा सकते हैं, पर हाथ पकड़कर पार नहीं ले जा सकते। जीवित गुरु ही वह हाथ है जो साधक को संसार के अंधकार से निकालकर उसके वास्तविक घर तक ले जाता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति मृत डॉक्टर से इलाज नहीं करवा सकता, वैसे ही साधक भी अपने जीवन की आध्यात्मिक बीमारी, अपने भीतर के अंधकार और बंधनों को केवल जीवित सद्गुरु के मार्गदर्शन से ही दूर कर सकता है। मृत शरीर स्पर्श नहीं कर सकता, मृत वाणी दिशा नहीं दे सकती, पर जीवित गुरु का स्पर्श, उनकी दृष्टि और उनकी सांस साधक के भाग्य की दिशा बदल देती है। संत मत का मूल सिद्धांत भी यही है, आत्मा को उसके रचयिता, उसके मूल घर, उसके परम स्रोत तक वापस पहुंचना है। इस यात्रा की शुरुआत उसी क्षण होती है जब कोई साधक देहधारी सद्गुरु से नामदान प्राप्त करता है। भीतर गूंजती शब्द धुन से
आत्मा को जोड़ने की शक्ति ना किसी ग्रंथ में है, ना किसी विचार में। यह शक्ति केवल उस गुरु के भीतर प्रकट होती है जो स्वयं शब्द में स्थित होते हैं। जिस ध्वनि को नाद, अनहद, परमात्मा की आवाज, जीवनदायनीय दिव्य ध्वनि कहा गया है, वह कोई कल्पना नहीं बल्कि परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति का जीवित प्रवाह है। यही ध्वनि सृष्टि को चलाती है और यही प्रत्येक जीव की चेतना में धड़कती रहती है। उससे संपर्क बाहर नहीं, भीतर से होता है। दोनों आंखों के मध्य थोड़े ऊपर, जहां तीसरे तिल का द्वार है। यह कोई शारीरिक बिंदु नहीं बल्कि चेतना का वह केंद्र है जहां से भीतर की यात्रा आरंभ होती है। जब साधक सद्गुरु की बताई विधि में बैठता है और मन को थोड़ा थोड़ा शांत करना शुरू करता है, तो वही अनाहत ध्वनि प्रकट होने लगती है। साधारण जीवन में मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की जंजीरों में इतना बंधा रहता है कि आत्मा देह में कैद बनी रहती है। मन जितना अशांत होता है, आत्मा उतनी दूर रहती है। मन जितना शांत होता है, उतना ही निकट का अनुभव खुलता है। जन्म मरण के अनगिनत चक्रों में आत्मा अनगिनत जीवन जी चुकी है। हर जन्म में नए कर्म बनते हैं, पुराने कर्मों का भुगतान होता है और यह सिलसिला ऐसा जाल बन जाता है जिसे मनुष्य स्वयं तोड़ ही नहीं सकता। जैसे कोई अपनी ही बनाई हुई फंदे में फंस जाए, उसी तरह जीव कर्मों के बोझ में उलझा रहता है। इस गांठ को खोलने का सामर्थ्य केवल देहधारी सद्गुरु के पास होता है। वही साधक के भीतर से कर्मों का भार हल्का करते हैं, मार्ग को स्वच्छ बनाते हैं और जन्म मरण की लंबी परंपरा से निकालकर उसे उसके मूल घर की दिशा में चलाते हैं। यहीं से एक और गहरा सत्य प्रकट होता है। जब जीव सद्गुरु से नामदान प्राप्त करता है, तो उस क्षण उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। आत्मा धीरे धीरे जन्म और मरण की परतों से ऊपर उठने लगती है और अंततः उस परम स्रोत में विलीन हो जाती है जो प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, शांति का स्वरूप है। साधक को पता भी नहीं चलता और उसके भीतर एक परिवर्तनशील धारा चल पड़ती है जो उसे संसार के बोझों से मुक्त करते हुए भीतर की ओर खींचने लगती है। नामदान का महत्व यहीं तक सीमित नहीं है। उस समय सद्गुरु केवल शब्द नहीं सौंपते, वह साधक को उस दिव्य ध्वनि से जोड़ देते हैं जहां से पूरी सृष्टि की धड़कनें उठती हैं। साथ ही वे भजन सुमिरन की विधियां समझाते हैं, मन को स्थिर करने का तरीका बताते हैं और यह भी दिखाते हैं कि संत मत के अनुसार जीवन को सरल, पवित्र और संतुलित कैसे रखा जाए। यह पूरा क्षण किसी शिक्षा जैसा नहीं बल्कि एक अनुकंपा स्पर्श जैसा होता है जो साधक के भीतर जागृति की पहली सीढ़ी रख देता है। यहीं से जीवन व्यवहार की जिम्मेदारी शुरू होती है। नामदान के समय साधक 4 शर्तों का वचन लेता है जो निभाने के लिए आजीवन है। नामदान का आवेदन करने से पहले भी पहली 3 शर्तों का पालन आवश्यक होता है ताकि मन और जीवन में शुद्धता की नींव पहले से तैयार हो चुकी हो। यह वचन कोई बंधन नहीं होते, यह वे सहारे हैं जिनसे आत्मा सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकती है। साधना की उन्नति इन्हीं आधारों पर खड़ी होती है क्योंकि यही मन को स्थिर करते हैं, जीवन को पवित्र बनाते हैं और साधक को भीतर के सत्य की ओर ले जाते हैं। सद्गुरु का नाम दान केवल अक्षर देने का कार्य नहीं है, यह आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ने वाला दिव्य माध्यम है। यही वह शक्ति है जो भीतर की धनात्मक ऊर्जा को जगाती है, जन्म मरण के बंधनों को ढीला करती है और साधक को उस सत्य मार्ग की ओर ले जाती है जिसकी तलाश वह अनगिनत जन्मों से करता आया है। सद्गुरु की कृपा, उनका मार्गदर्शन और उनकी दी हुई साधना, यही वे आधार हैं जिन पर साधक अपने जीवन के परम उद्देश्य तक पहुंच सकता है। जागृति का वास्तविक स्वरूप अभ्यास से ही प्रकट होता है, भजन, सुमिरन और गुरु की दी हुई विधि में नियमितता से। इसी कारण देहधारी सद्गुरु का होना और उनका दिया हुआ नाम साधक के लिए अनिवार्य बन जाता है। यदि गुरु, अभ्यास और मार्गदर्शन, इन तीनों में से कोई एक भी कमी हो जाए तो यात्रा अधूरी रह जाती है। नामदान के बाद साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह इन शर्तों को केवल निभाए ही नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें। यह शर्तें मन और शरीर दोनों को शुद्ध करती हैं। पहला नियम, पूर्ण शाकाहार, साधक के भीतर निर्मलता, करुणा और पवित्रता के संस्कार जगाता है। ऐसा भोजन मन को शांत करता है, विचारों को स्वच्छ बनाता है और भीतर के शब्द को पकड़ने में सहायक होता है।
जैसे शाकाहार मन को निर्मल करता है, उसी प्रकार शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूरी साधक की चेतना को जागृत बनाए रखती है। जब मन इन पदार्थों की पकड़ से मुक्त होता है तो ध्यान गहरा होता है, सुमिरन स्थिर होता है और भीतर की ध्वनि अधिक स्पष्ट होने लगती है। तीसरी शर्त यह सिखाती है कि संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम और ईमानदारी से निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक उन्नति केवल ध्यान में बैठकर नहीं होती, वह हमारे आचरण में भी प्रकट होनी चाहिए। समाज, परिवार और कर्म, यह सभी साधना की धारा के ही अंग हैं। जीवन जितना सरल, नैतिक और निर्मल होगा, साधना उतनी ही स्थिर होगी। सबसे गहरी शर्त है प्रतिदिन 2.5 घंटे प्रेम और निष्ठा से भजन व सुमिरन में बैठना। यही साधना की वास्तविक रीढ़ है। हुजूर महाराज कहा करते थे कि संतमत नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि मन की अवस्था है। जीवन जीने का एक तरीका है। केवल समय देकर नहीं, बल्कि भीतर से समर्पण के साथ बैठना आवश्यक है। यदि साधना मशीन की तरह हो जाए और संतों की वाणी जीवन का हिस्सा न बने, तो भीतर की ज्योति का अनुभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि साधक के कर्म, वचन और व्यवहार में इन चारों शर्तों की सुगंध दिखनी चाहिए। संत गुरु सत्संग पर इसीलिए बल देते हैं क्योंकि जहां सच्ची वाणी सुनी जाती है, वहां मन के संशय मिटने लगते हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे कि सत्संग भजन सुमिरन की फसल के लिए वर्षा की तरह है, जिससे साधना की मिट्टी नम बनी रहती है और भीतर नाम की खेती फलती रहती है। सत्संग साधक के भीतर वह ताजगी लौटा देता है, जिसकी वजह से मन फिर से अपने लक्ष्य की ओर मुड़ने लगता है। जब यह समझ भीतर जम जाती है, तब जीवन का संतुलन भी स्वतः स्पष्ट होने लगता है। संसार, परिवार, मित्र, यह सब आवश्यक हैं, परंतु इतना नहीं कि हम स्वयं को ही भूल जाएं। साधक को वही मध्यम मार्ग अपनाना होता है जहां कर्तव्य भी निभें और साधना भी ना टूटे। ये पहचानना कि किस कार्य में कितनी भागीदारी रखनी है और कहाँ विराम रखना है, यही आध्यात्मिक विवेक है। इस विवेक की गहराई तब खुलती है जब हम जीवन को एक रंगमंच की तरह देखते हैं। पतिप, माता-पिता, पुत्र, कर्जदार या लेनदार, यह सब केवल भूमिकाएं हैं। भूमिका पूरी होते ही हमें मंच छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। संत इसलिए नहीं कहते कि घर परिवार छोड़ दो, बल्कि यह सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी उसमें उलझे ना रहो। यही सच्चा वैराग्य है, जिम्मेदारियों को निभाना पर उनमें डूब ना जाना। यही भाव सादगी और शालीनता को भी जन्म देता है। साधक का जीवन किसी बाहरी प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि भीतर की स्वच्छता पर आधारित होता है। कपड़ों और रूप के नियम कठोर नहीं, पर आचरण इतना सौम्य हो कि कहीं भी अपमान या बोझ का कारण न बने। साधक की उपस्थिति ही उसके अभ्यास का परिचय दें। यह जीवन की वास्तविक सज्जा है। इस सज्जा का एक और गहरा आधार है संगति। हुजूर महाराज चरण सिंह जी समझाते थे कि बुरी संगति का अर्थ केवल दुष्ट लोगों से दूरी नहीं, बल्कि उन वातावरणों और आदतों से भी दूरी है जो मन को नीचे गिराएं, शांति छीन लें और हमें भोगों में फंसा दें। उचित संगति साधक की यात्रा को ऊपर उठाती है, अनुचित संगति उसे भीतर से खोखला कर देती है। इन सभी बातों के साथ जब साधक नामदान के उपहार को जीवन में उतारता है, तब स्पष्ट दिखने लगता है कि यह मार्ग केवल नियम नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। यही मार्ग अंततः हमें भीतर की ओर मोड़ता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को उस दिव्य ध्वनि और प्रकाश से जोड़ता है जो हमारा वास्तविक गंतव्य है। इस समझ के साथ यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है कि नामदान केवल शब्दों का संग्रह नहीं, यह एक जीवित प्रक्रिया है जो अनाहत अमृत जैसे स्वरूपों को भीतर जागृत करती है और साधक को अपने परमात्मा के समीप ले जाती है। जब यही आधार दृढ़ हो जाता है, तब 5 शब्दों का भजन और सुमिरन गहरी अनुभूति में बदलने लगता है। जैसे रात्रि के अंधकार में पूर्व दिशा से सूर्योदय की हल्की आभा उठती है, उसी प्रकार साधक के भीतर भी प्रकाश की पहली किरण उभरने लगती है। यह बदलाव विचार से नहीं आता, यह ध्वनि की उपस्थिति से आता है, उस चेतना से आता है जिससे सद्गुरु ने साधक को जोड़ दिया है। मन शांत होता है, ध्वनि सुनाई देती है, प्रेम गहराता है, प्रकाश प्रकट होता है, समर्पण बढ़ता है, भीतर का मार्ग खुलने लगता है।
मन को थोड़ा शांत करें। यह बात अत्यंत कोमल है। स्वामी जी महाराज समझाते थे कि यह मार्ग केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भूमि पर ही फूलता है। जब साधक प्रेम से सुमिरन करता है, श्रद्धा से बैठता है और समर्पण की गहराई में उतरता है, तभी शब्द अपनी उपस्थिति प्रकट करता है। वह ध्वनि किसी दूर के लोक में नहीं, साधक की ही सांसों में, उसकी चेतना में, उसकी आत्मा में प्रत्येक क्षण धड़क रही होती है। मन जितना शांत होता है उतनी स्पष्ट, प्रेम जितना गहरा होता है उतनी उज्ज्वल और समर्पण जितना बढ़ता है, भीतर का मार्ग उतना खुलता जाता है। इसी अवस्था में साधक को महसूस होता है कि नामदान किसी जानकारी का आदान प्रदान नहीं था, यह एक जीवित स्पर्श था। 5 शब्द केवल अक्षर नहीं थे, बल्कि भीतर अनाहत ध्वनियों को जगाने वाले सूत्र थे। इनका अभ्यास आत्मा को धीरे धीरे उसके वास्तविक घर की ओर मोड़ देता है। वहीं जहां शांति है, मौन है और वह प्रेम है जिस पर यह संपूर्ण सृष्टि टिकी है। यदि इस वाणी ने आपके भीतर थोड़ी भी शांति जगाई हो, मन को एक क्षण भी ठहराया हो या हृदय में कहीं कोई कोमलता जगाई हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। यही प्रेम है, यही सेवा है, यही भक्ति है कि प्रकाश केवल अपने तक न रहे बल्कि और आत्माओं में भी फैलता चला जाए। प्रकाश बाहर नहीं, भीतर की ध्वनि में छिपा है। नाम केवल शब्द नहीं, आत्मा का मार्ग है। जहां प्रेम और समर्पण है, वहीं गुरु का हाथ है। भीतर सुनो, मार्ग स्वयं प्रकट हो जाएगा। संगत जी, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और हमारे चैनल राधा स्वामी की साखी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।